दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। हम इस चैनल पर अक्सर बात करते हैं हेल्थ और फिटनेस के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे स्किन के बारे में। आपको पता है ना, स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इसका वेट अगर हम करने पे लगें तो कम से कम 4 to 5 kg वेट होगा हमारी स्किन का। लेकिन हम बाकी ऑर्गन्स की तरह इसका इतना ख्याल नहीं रखते, और क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा सन एक्सपोजर भी इसी को झेलना पड़ता है, तो उस वजह से इसको सबसे ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत है। लेकिन हम इसे हमेशा ही अनदेखा करते हैं। कभी हम बोलते हैं हमारी स्किन ड्राई है, कभी बोलते हैं हमारी स्किन ऑयली है। लेकिन आपको क्या पता है, जब एक बच्चा होता है 5 to 6 ईयर तक, उसकी स्किन डिफाइन ही नहीं होती कि ये ऑयली है या ड्राई है, क्योंकि उसकी स्किन कुछ होती ही नहीं, बस एक हेल्दी स्किन होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग उसकी स्किन बन जाती है। उसमें उसका लाइफस्टाइल में उसका खान पान आ जाएगा, उसके एनवायरनमेंट आ जाएगा जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है, तो उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी। और अगर उसका खान पान इस तरह का है कि वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहा, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाता है, तो उसकी स्किन ऑयली हो जाएगी। तो अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए हमें एक्चुअल में बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है। स्किन अगर आपकी ड्राई है तो उसमें आपको अच्छी मात्रा में, यानी कि 2 से 2.5 लीटर पानी का सेवन ज़रूर करना चाहिए डेली बेसिस पे। आपको डेली ही 8 गिलास पानी के पीने चाहिए। उसमें आपका मिल्क भी आ जाता है, उसमें लस्सी भी आ जाती है, ये लिक्विड भी आ जाते हैं उसमें, और आपके कुछ फ्रूट्स भी आ जाते हैं जो पानी से भरे हुए होते हैं। जैसे आजकल गर्मियों में तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, इस तरह के फ्रूट्स जो होते हैं जिनमें पानी की मात्रा काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। तो कहते हैं कि पानी को खाना भी चाहिए पीने के साथ साथ, और खा हम तभी सकते हैं जब हम वाटरी फ्रूट खाएंगे। तो अपनी स्किन का हमें ख्याल कैसे रखना चाहिए? अगर मान लीजिए, आप कैसे पता लगाएंगे कि आपकी स्किन ड्राई है? आप उंगली से ऐसे कुछ अपनी स्किन पे लिख के देखिए। अगर लिखा जा रहा है इट मीन्स वो ड्राई है, वो हेल्दी नहीं है। और ड्राई स्किन में क्या होता है, इचिंग शुरू हो जाती है, रैशेज आ जाते हैं उसके अंदर, और सबसे बड़ी बात, उस पर रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं ड्राई स्किन पे। तो उसका ख्याल रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने खाने में थोड़ा सा घी, मक्खन है, ओमेगा 3 से रिच ड्राई फ्रूट्स, ये शामिल करें, और पानी की मात्रा भी पूरी रखें। उससे आपकी स्किन की ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्किन हेल्दी स्किन हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आता है ऑयली स्किन। अब ऑयली स्किन का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम बाहर का गंदे तेल का जो खाना खाते हैं, उसकी वजह से हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, और उस ऑयली स्किन से हमें पिंपल्स वगैरह, एक्ने वगैरह होने शुरू हो जाते हैं। और फिर हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ धूल मिट्टी ज़रूरत से ज़्यादा है, वहाँ से स्किन एलर्जी भी हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट को फोकस करना होगा। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी होगी जिससे आपकी स्किन की ड्राइनेस ख़त्म हो, और ऐसा खाना भी खाना बंद करना पड़ेगा, खासकर जंक फूड, जिससे आपकी स्किन ज़रूर से ज़्यादा ऑयली हो जाती है। कुछ चीज़ें हमें सूट नहीं करती, उसके खाने से भी हमारे फेस पे रिंकल, वो पिंपल्स आ जाते हैं। ड्राई स्किन पर रिंकल्स जल्दी आते हैं, उसके लिए तो यही है कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से हमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्किन के ऊपर कुछ लगाते रहेंगे, उससे बेटर है कि हम अंदर डालें। समझ रहे हो ना, कि खाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अंदर की हेल्थ हमारी सुधर रही है तो वो हमारी स्किन पे ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा ही आएगा। तो उसमें मैं तो यही कहूँगी कि घर का जो बना हुआ खाना है आप वो खाइए। 1 या 2 स्पून देसी घी के अपने डाइट में डेली शामिल कीजिए। बटर ले सकते हो, ड्राई फ्रूट खा सकते हो। इन चीज़ों के खाने से आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, उसमें एक अपनी ऑटोमेटिकली जो चमक होती है ना स्किन में, वो बनी रहेगी। तो स्किन में बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल भी आपकी स्किन को डैमेज ही करता है। हाँ ठीक है, जैसे आप सूरज की रोशनी में जाते हो तो आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए, और सूरज की रोशनी को हम बहुत ज़्यादा अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें विटामिन D3 भी सूरज से ही मिलता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको गर्मी के टाइम में सूरज की रोशनी में बैठना है, विटामिन D3 लेना है, तो सूरज की तरफ पीठ करके बैठ जाएं। वो सबसे अच्छा तरीका है धूप लेने का। 15 से 20 मिनट की धूप आप लें, और वो भी गर्मियों में सुबह 8, साढ़े 8, मैक्सिमम 9 बजे तक, क्योंकि इसके बाद जो है वो धूप बहुत तेज हो जाती है। जिस धूप को आप अपनी आंखों से सहन नहीं कर सकते, उसको आपको अपने शरीर पे नहीं लेना चाहिए। दिन के टाइम तो अवॉइड ही करें, सन में जाना, धूप में जाना ठीक नहीं है। सुबह की धूप आप ले सकते हो। हाँ, विंटर्स में तो आप दिन में भी बैठ सकते हो, लेकिन विटामिन D3 अगर आपको प्रॉपर मिलता है तो वो आपके बैक करके बैठने से मिलता है। हल्का सा कपड़ा डाल के बैक के ऊपर आप बैठ जाएं, आपको फेस नहीं करना है सामने,
उससे आपको विटामिन D3 भी मिल जाएगा। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सन एक्सपोज़र आपकी स्किन को ड्राई करता है, ब्लेमिशेस आ जाती हैं, पिंपल्स भी आ जाते हैं, रिंकल्स भी आ जाती हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा सन एक्सपोज़र ज़रूरी नहीं है लेना। दूसरी बात, आप डेली अगर आप नहाते हैं तो उसमें आपको डेली बहुत हार्श केमिकल वाली सोप का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। जितने बार आप मुँह धोते हैं वो भी ज़रूरी नहीं है कि आप उतने बार फेस वॉश का इस्तेमाल करो। कहते हैं कि वीक में अगर आप देखो, स्नान तो डेली करना चाहिए। स्किन की हाइजीन का ख्याल तो बहुत ज़रूरी है रखना, डेली नहाना चाहिए। लेकिन हमारी स्किन के ऊपर कुछ गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं और गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, और क्या होता है, नेचुरल ऑयल भी हमारी स्किन के ऊपर होता है जो बार बार साबुन या सोप लगाने से निकल जाता है। उससे भी हमारी स्किन में ड्राइनेस आती है और हमारी स्किन की जो हेल्थ है वो अनबैलेंस हो जाती है, बैलेंस नहीं रहती है। तो वीक में 2 या 3 बार आप साबुन का इस्तेमाल कर सकते हो। इंटीमेट एरियाज़ पे आप डेली यूज़ करो, लेकिन कंप्लीट बॉडी पे साबुन लगाना अवॉइड करना चाहिए। उससे आपकी स्किन की हाइजीन तो बनी रहेगी, लेकिन उसका जो नेचुरल ऑयल है वो भी बना रहेगा। तो स्किन आपका जो पार्ट है बॉडी का, उसका ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो आप किस तरह से रखते हैं वो आपके अपने हाथ में है, क्योंकि हमारी स्किन हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से ही बनती है। अगर लाइफस्टाइल अच्छा है, बैलेंस डाइट है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में आप नहीं रहते हैं, तो ऐसे में आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में अगर आप रहते हैं तो फिर आपको बार बार साबुन और बार बार शैम्पू, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उससे क्या, ड्राइनेस तो आएगी ही स्किन में। और फिर आप, मेन चीज़ है आपकी डाइट, आप कैसी डाइट लेते हो। हमारी कंप्लीट स्किन की हेल्थ हमारी डाइट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हेल्दी चाहिए स्किन तो फिर हेल्दी लेनी होगी डाइट। इस बात का ख्याल